नमस्ते फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर आ चुका हूँ फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स में। मैं अभिमन्यु और स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल में फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स। तो मैं आज बात करूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे उपयोग हो रहा है कोरोना वायरस के रिसर्च में। तो पहले आप जान जाइए कि बहुत सारे तरह का रिसर्च चल रहा है कोरोना वायरस के लिए। बहुत सारा डेटा भी जनरेट हो रहा है, बहुत सारा तरह का रिसर्च हो रहा है, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल मतलब हुआ कि ह्यूमन स्टडीज़ और इन विट्रो स्टडीज़ जो कि लैब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और इवन अलग-अलग तरह का रिसर्च है, जैसे कि बहुत लोग रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है? बहुत सारा तरह का डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट लगभग 27,000 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुआ था जब इनिशियली यूएस ने इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया था, ठीक है? और अभी लगभग 47,000 का वो आंकड़ा पहुंच चुका है। तो समझिए कि इसको एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो इसको कैसे एक ह्यूमन ब्रेन तो कर नहीं सकता, क्योंकि अब सारा कुछ बैठ कर से पढ़ थोड़ी सकता है। और फिर तो इसके लिए जो है एक मशीन लर्निंग का एक कंसेप्ट है, ठीक है? जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही मशीन लर्निंग के जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, ठीक है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? जैसे हमारी ब्रेन, जैसे हमारा ये जो दिमाग मस्तिष्क है, चीज़ों को समझ लेता है, फिर एनालाइज करता है, फिर प्रेडिक्ट करता है, उसी तरह एक कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो 1940-42 के आसपास लगभग एक साइंटिस्ट थे, और हम मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है? जो कि कंप्यूटर इंजीनियर भी थे। उन्होंने कहा कि मशीन जो है पढ़ सकता है और फिर ये भी प्रेडिक्ट भी कर सकता है, मतलब ये भी बता सकता है कि बाद में होगा क्या, ठीक है? तो उस टाइम लोग लोग उनके ऊपर हंसते होंगे, ठीक है? लेकिन आज ये संभव है, ठीक है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, मशीन जो है हमारे मस्तिष्क जैसा वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, और फिर उस समझ के वो फिर रिएक्ट भी कर सकता है, ठीक है? सो दैट उसको बोलते हैं, आपको उसको बोलते हैं कि लर्निंग एंड देन प्रेडिक्शन, ठीक है? तो लर्निंग का है कंसेप्ट और एक है प्रेडिक्शन का कंसेप्ट है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी जो है कोरोना वायरस की रिसर्च में भी यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, तो बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो इन डेटास को समझने के लिए कि मतलब ये कैसे कौन-सा डेटा अच्छा है, कौन-सा डेटा खराब है, ठीक है? तो इसको तो जानना ज़रूरी होगा। तो इसको जानने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है कि लगभग अगर 47,000 आपका डेटा है, तो एक नॉर्मल आदमी तो समझ नहीं सकता ना उसको सारा दिन। हम लोग जैसे रोबोट फ़िल्म में दिखाता है ना कि ऐसे एक किताब को ऐसे-ऐसे हिलाया और उसके दिमाग में घुस गया, तो वैसा नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एल्गोरिदम है उसको लगा रहे हैं, ठीक है? डेटा डेटा साइंटिस्ट जो लोग डेटा पे काम करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको मशीन को लर्न करा रहे हैं, ठीक है? तो मशीन लर्न करेगा और उसके बाद उसको प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है? कि मतलब कौन-सा डेटा उसके। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि ऐसा अभी कोई भी हमारे पास उपकरण नहीं है जो कि जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल हमारा दिमाग जो है हमारे पास हर चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ को सीख करके समझ सकते हैं, लेकिन मशीन जो है उस तरीके से नहीं करता, ठीक है? मशीन को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देना पड़ेगा, ठीक है? एक तरह का क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड आपका पैरामीटर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अगर मुझे पूछना है मशीन को कि क्या वो कोरोना वायरस कोरोना वायरस का कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर से ये डिटेक्ट कर सकता है कि उसका सपोज़ कि मैंने कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारा पैरामीटर्स दे दिया कि ये एज हो गया, ये उसका आपका बीएमआई डेटा है, और बहुत सारे तरह-तरह का जो भी डेटा है, ठीक है? और उससे मुझे पूछना है कि कौन से एज ग्रुप का, ठीक है? कौन से एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ मैंने पैरामीटर्स बहुत सारा बता दिया और एक पैरामीटर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस दिया जा रहा है, ठीक है? और बहुत सारा पैरामीटर्स बताया जा रहा है। तो ये पैरामीटर्स के अंदर ना एक पैटर्न है, ठीक है? तो वो पैटर्न जैसे सपोज़ कि हम लोग एक पर्टिकुलर जैसे कि एक्स और वाई जेड एक्सिस पर हम लोग जब काम करते हैं, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन आता है या तरह-तरह का ऐसा पॉलिनोमियल या कुछ तरीके का आया, ठीक है? तो ये अगर 2 तरह का पैरामीटर है तो आदमी भी समझ जाएगा, ठीक है? मतलब एक नॉर्मल आदमी। 3 तरह का भी हो तो फिर भी थोड़ा-सा समझ सकता है, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मान लीजिए कि 5-6 पैरामीटर है, ठीक है? किस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो उसके लिए जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या है, वो पैटर्न समझता है, ठीक है? अंदर के पैटर्न को समझता है कि वो कैसे वो डेटा काम कर रहा है। जैसे कि कोरोना वायरस का जो भी रिसर्च का जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, उसको समझ रहा है कि अच्छा इसमें इस तरीके से ये डेटा जा रहा है, ठीक है? ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला पेपर जो है उसका पैरामीटर होगा कि उसमें जो है इस तरह से रिज़ल्ट आया है, ठीक है? ए, बी, सी, डी। लेकिन अगर 1, 2, 3 आया है तो गलत हो गया, ठीक है? तो इस तरह का जो है ना, अगर 47,000 डेटा है तो हम एक नॉर्मल आदमी तो पढ़ नहीं सकता। तो उसमें से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो एक प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन। तो पहला वो डेटा एक्सट्रैक्ट करता है अंदर से, ठीक है? फ़िल्टरिंग करके फिर एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर उसके बाद उसमें समझेगा, ठीक है? डेटा को समझेगा कि ये डेटा पैटर्न ये किस पैटर्न में जा रहा है, ठीक है? फिर उस पैटर्न से वो प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है कंप्लीटली, मतलब डेटा रिट्रीवल से लेकर के डेटा एक्सट्रैक्शन, फिर डेटा आपको समझना मतलब रिज़ॉल्व करना, फिर उसके बाद वहाँ से फिर उसके बाद उस एल्गोरिदम से पूछा जाता है कि अच्छा अब बताओ कि बाद में क्या होगा। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे स्टडीज़ अभी पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है? जो जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ह्यूमन ब्रेन जैसा ही है, ठीक है? बेस्ड ऑन एल्गोरिदम वो इवॉल्व कर सकता है अपने आप को और फिर सीख करके जो है और भी इवॉल्व करेगा, ठीक है? और फिर इवॉल्व करने के बाद वो आपको बताएगा कि मतलब बाद में आपका क्या होगा, ठीक है? जैसे आप फ़ोन में जब टाइप करते होंगे हेलो हाउ आर यू, ठीक है? उसके बाद का वो सेंटेंस वो खुद ही लिख देता है, ठीक है? तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है। अगर आप कुछ ईमेल लिखते हैं, ठीक है? तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है। जैसे कि वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैटर्न है कि हाउ यू आर रिएक्टिंग, ठीक है? व्हाट यू आर गोइंग टू राइट नेक्स्ट। सो इन दैट सिनेरियो मतलब उस तरीके का जो जो अनुभव है, ठीक है? वो अनुभव को समझता है, ठीक है? कि आप कितने टाइम पे सो रहे हैं, कितने टाइम पे जाग रहे हैं। उसी तरह जो है कोरोना वायरस के केस में ये पैटर्न समझ रहा है कि किस तरह का डेटा अभी आ रहा है। इस डेटा को मतलब क्योंकि बहुत सारा ह्यूज डेटा 47,000 कम नहीं होता है, 47,000 रिसर्च पेपर और उसमें फिर आपका मान लीजिए कि अगर हर एक पेपर में अगर लगभग 10 मिनिमम अगर 10 एक मिनिमम पैरामीटर अगर पकड़ लिया जाए कि मिनिमम 10 पैरामीटर अगर है, ठीक है? तो उस 10 पैरामीटर को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए 47,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है? 4,70,000 ऑलमोस्ट हो गया। तो 4,70,000 डेटा को समझना एक नॉर्मल आदमी का बात नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, मल्टी पैरामीटर को स्टडी करता है और उस पैरामीटर का जो पैटर्न है मतलब पैटर्न मतलब किस तरीके से जा रहा है उसको समझता है, ठीक है? तो उसके बाद जो है आपका वो समझ के बताता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ठीक है? इसी तरह इसका जो उपयोग है आपका रेन स्टडी में भी होता है, ठीक है? मतलब कि कब वेदर फ़ोरकास्ट में, ठीक है? वेदर फ़ोरकास्ट में साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि कल को बारिश होगा कि नहीं, ठीक है? परसों होगा कि नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके किसी ने निकाल दिया, ठीक है? ये बहुत सारा जो मिलियंस ऑफ डेटा सेट है, मिलियंस, बिलियंस, ठीक है? वेदर फ़ोरकास्ट तो वो बहुत सारे डेटा सेट को यूज़ करता है। उसी तरह ये कोरोना वायरस का जो रिसर्च रिसर्च हो रहा है, जो भी मतलब ऑलमोस्ट जितना भी रिसर्च हो रहा है, उन सब का डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है? और उस डेटा को मिड मार्च, ठीक है? लास्ट मार्च में एक पर्टिकुलर डेटा सेट बनाया गया, ठीक है? उसका नाम है कॉड 19, ठीक है? कॉड 19 कोविड-19 ओपन एक्सेस डेटा सेट ऐसा कुछ है उसका नाम, ठीक है? तो कॉड 19 के ऊपर सारा डेटा फीड अप किया जा रहा है, ठीक है? उसको बेसिकली बनाया ही गया है यूएस गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है? और उसमें और भी 2-3 कंपनियाँ इन्वॉल्व है जैसे कि आपका चेन जुकरबर्ग इनिशिएटिव, उसके बाद आपका जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, ये सारे मिल के उसमें डेटा फीड अप कर रहे हैं, ठीक है? जितना भी हो रहा है और उसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी साइंटिस्ट है उसको यूज़ कर सकता है फ्रीली ताकि प्रेडिक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं सम अप कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ह्यूमन ब्रेन जैसा है, नैरो वे में काम करता है एक पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है? आपको सब कुछ नहीं बता देगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ अभिमन्यु ठाकुर और मिलता हूँ आपके साथ अलग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।